Hello dear children, Beta today we will study about some exceptional case. As I told you in the previous video, how to make the plural of the singular noun, right? By adding, sometimes we add s only, sometimes we add ies or ves, or sometimes we change the vowel of some words, okay, of the singular to the plural. Now there are some exceptional cases, right, in which everything is changed. You have to keep this in mind. Few nouns like deer, है ना, जैसे deer होता है, sheep, फिश, ये बेटा हमेशा इनका कभी प्लूरल नहीं होता. डियर वन भी डियर रहेगा और मैनी भी इसका डियर रहेगा. ठीक है, शीप भी वन के लिए भी शीप लगता है और मैनी के लिए भी शीप ही होता है. ठीक है, शीप्स नहीं होता, दिस इज़ रॉन्ग. फिश का फिश भी हो सकता है और फिशेस, बोथ आर करेक्ट. फिश का प्लूरल फिश रहता है और फिशेस भी हो सकता है अगर वेराइटी ऑफ फिशेस आर देयर ऑफ डिफरेंट क्लास. सम राइटर्स यूज द वर्ड फिशेज ऑल्सो. जैसे फिश के लिए फिशेज यूज करते हैं व्हेन दे वांट टू इंडिकेट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश. अलग अलग प्रजाति की अगर फिश की बात करें तो हम फिश का प्लूरल में फिशेज भी लिख सकते हैं. बोथ विल बी करेक्ट. मैं ये कहना चाहती हूँ, आर डियर होगा तो सिंगुलर, मैनी डियर होगा तो प्लूरल. पता कैसे चलेगा ये सिंगुलर प्लूरल? और मैनी लगाकर इनके आगे हम इनका प्लूरल बता सकते हैं. ठीक है, फाइन. नाउ सी, देयर आर सम नाउन्स विच आर ऑलवेज यूज इन सिंगुलर. ये हमेशा सिंगुलर होता है, इनका कभी प्लूरल नहीं होता. वो देखने में कुछ प्लूरल जैसे दिखते हैं पर होते नहीं है. जस्ट लाइक अकोमोडेशन. अकोमोडेशन होता है या इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो. इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होता, इलेक्ट्रॉनिक होता है. सीनरी, आपके घर में जो उसको सीनरी कहते हैं, सीनरीज नहीं होता. एडवाइस होता है जब हम किसी को सलाह. इन्फॉर्मेशन. न्यूज़, देखो न्यूज़ का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ. न्यूज़ जो समाचार, ये हमेशा सिंगुलर ही रहता है. देखो इसके पीछे एस लगा, आपको लग रहा है प्लूरल. नो, देखने में लग रहा है बट न्यूज़ हमेशा सिंगुलर होता है. ठीक है. फर्नीचर होता है आपके घर में जो भी बेड, टेबल, चेयर, इनको फर्नीचर में इंक्लूड करते हैं हम. ठीक है, फर्नीचर होता है, फर्नीचर्स, एस नहीं लगाता इनमें कभी भी. ये हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं, राइट. इनका कोई प्लूरल नहीं होता. वर्ड आपको याद रखना है. लगेज होता है सामान, है ना. जब हम लगेज सामान को कहते हैं. जब हम कहीं जाते हैं तो अपना लगेज हम लेके जाते हैं साथ में. मशीनरी, मशीन से ही मशीनरी, कोई भी मशीन होता है उसको मशीनरी कहा जाता है. फिजिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस. ये साइंस की एक ब्रांच है. जैसे साइंस के 3 ब्रांचेज मेन होते हैं इसमें. आप जब 12th स्टैंडर्ड में जाते हैं तो वो कैटेगराइज हो जाते हैं, जस्ट लाइक केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स. तो फिजिक्स, मैथ्स जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है मैथमेटिक्स. देखिए पीछे एस लगा है, देखने में आपको लग रहा होगा प्लूरल है. नो, दिस इज़ द नेम ऑफ वन सब्जेक्ट. दिस इज ऑल्सो द नेम ऑफ वन सब्जेक्ट. पॉलिटिक्स, एंड दे हैव नो प्लूरल. इनका कभी प्लूरल नहीं होता. ये जैसे हैं वैसे के वैसे सिंगुलर में ही रहेंगे. ओके, सी अगर नेक्स्ट वन, सम नाउन्स आर ऑलवेज. ये हमेशा सिंगुलर में ही यूज़ होते हैं. और सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज, इनका हमेशा प्लूरल, जो पेयर में चीज़ें आती है जोड़ा. जस्ट लाइक दिस इज़ माई स्पेक्स. ठीक है बेटा, स्पेक्स ये दोनों होते हैं, इनको हम स्पेक्स कहते हैं या स्पेक्टिकल्स, क्योंकि दोनों आँखों में पेयर में यूज़ होते हैं. मम्मा जो आपकी चिमटा यूज़ करती है ना, राइट, फॉर बेकिंग द चपाती, तो उसको बेक करने के लिए आप कैसे क्या यूज़ करती हैं मम्मा? उसको सेकने के लिए किससे पकड़ती है? टोंग्स से पकड़ती है. टोंग्स को कहते हैं हम टोंग्स. चिमटा, TONGS. ठीक है, वो पेयर में यूज़ होता है. जस्ट लाइक आपका सीज़र है ना, उसको सीज़र नहीं कहते, सीजर्स कहते हैं. सॉरी फॉर दैट. जैसे सीजर्स है आपका, तो बेटा यहाँ पे देखिए इसकी दोनों ब्लेड आपस में यूज़ होती है, तो इसको हम सीजर्स कहेंगे, पेयर में यूज़ होती है. आप जो पैंट पहनते हैं, पजामाज, उसको पजामाज ही कहा सकता है कि वो दोनों लेग्स में पहनी जाती है. सी, ये पेयर में यूज़ होती हैं हमेशा. ठीक है बेटा, ओके, ये पेयर में यूज़ होती है. वो शॉर्ट्स हो, पैंट्स हो, इनको पैंट नहीं बोला जाता, पैंट्स. ड्रॉर्स, जो उसको ड्रॉर, क्योंकि उनका कैबिनेट आता है साथ में. शॉर्ट्स होते हैं जो आपकी निक्कर होती है. ठीक है, इट मे बी नोटेड दैट द लोअर पोर्शन, जो हम नीचे के पार्ट पे पहनते हैं, वो हमेशा पेयर में यूज़ होते हैं, क्योंकि उसके 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं वो, राइट. तो इनका आपको याद, ये हमेशा प्लूरल में ट्राउज़र्स ही बोला जाएगा, पैंट्स ही बोला जाएगा, पैंट नहीं. ड्रॉर्स, शॉर्ट्स आप हमेशा कहते हो. ठीक है, इन टोंग्स, चिमटा जो, द प्लायर्स, इस तरीके से इनको हमेशा प्लूरल में. इसमें और भी कुछ चीज़, जैसे सीजर्स को हमेशा प्लूरल में, क्योंकि पेयर में यूज़. शेयर्स होते हैं जो आपकी बेटा बुशेस काटने के लिए जो यूज़ होती है ना, झाड़ी को काटने के लिए जो हमको यूज़ करते हैं, उसको शेयर्स कहते हैं. स्पेक्टिकल्स, जैसे मैंने बताया आपको, स्पेक्टिकल का शॉर्ट फॉर्म होता है स्पेक्स. ठीक है, चश्मे, वो हमेशा पेयर में यूज़ होते हैं. एक आँख में नहीं पहनते, दोनों में साथ पहनते हैं. ठीक है, देख कुछ डिजीज़ के नेम होते हैं जो हमेशा प्लूरल में लगते हैं, पर देखते होता वो वन ही है. मीजल्स, मम्स होते हैं आपके कन्फेड. ठीक है, रिकेट्स में जब हमारी बोन्स, हमारी टांगे थोड़ी टेढ़ी हो जाती हैं. देयर आर सम गेम्स
जिनका नाम भी हमेशा प्लूरल में यूज़ होता है। बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स होता है ना टेबल में हम खेलते हैं, एक स्टिक यूज़ होती है विद बॉल्स, है ना, वी हैव टू हिट दैट बॉल विद दैट स्टिक, उसको बिलियर्ड्स कहते हैं। सी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मटेरियल नाउन और प्रॉपर नाउन का कभी भी प्लूरल नहीं होता, क्योंकि वो अनकाउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल कभी प्लूरल नहीं होता, यह बात आपको याद रखनी है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन और प्रॉपर नाउन। अब नाउन, कंपाउंड नाउन क्या होते हैं? कंपाउंड नाउन विच इज़ मेड फॉर 2 वर्ड्स, है जो दो, विच इज़ मेड ऑफ 2 वर्ड्स, 2 वर्ड्स को मिला के जो नया वर्ड बनता है उसको हम कंपाउंड वर्ड कहते हैं। जैसे यहाँ पे पासर बाय, तो ये पासर होता है रास्ते से जाने वाला, रास्ते से जाने वाला, जैसे रास्ता यहाँ पे जो भी लोग जा रहे होंगे तो वो उसके पासर बाई कहलाते हैं। तो देखिए जब कंपाउंड वर्ड होता है तो उसमें जो मेन वर्ड होता है उसमें हम एस लगा के उसका प्लूरल बनाते हैं, बाई को नहीं, क्योंकि मेन नाउन ये है पासर, इंसान का नाम। सन इन लॉ, सन इन लॉ होता है दामाद, तो सन को ही हम प्लूरल बनाएंगे, सन्स इन लॉ, ठीक है। ऐसे डॉटर इन लॉ होगा तो डॉटर्स इन लॉ। कमांडर एंड चीफ, तो इसमें मेन कमांडर है तो कमांडर्स इन चीफ होगा। कमांडर इज द पोस्ट इन आर्मी दैट वी यूज़, है ना, हु कमांड्स इट्स आर्मी। सी, देयर आर सम कंपाउंड नाउन्स, कुछ कंपाउंड नाउन मीन्स जो 2 नाउन से बनता है नया वर्ड, उसको हम कंपाउंड नाउन्स कहते हैं या नेम। जैसे मैन और सर्वेंट, ओनली सर्वेंट होता है सर्वेंट्स, बट उसके आगे मैन भी लगा है, तो मैन का भी हमें पता है प्लूरल होता है और सर्वेंट का भी प्लूरल होता है, तो हम कहते हैं एम को तो वोवल बना के हम चेंज करते हैं MEN, और इसको हम चेंज करते हैं सर्वेंट को सर्वेंट, तो बोथ द वर्ड्स कैन बी चेंज इनटू प्लूरल। तो इसमें मैन इसमें नहीं था, राइट, बाई कोई पर्सन का नेम नहीं है, इट्स अ प्रेपोजिशन। सी, मैन MEN हो गया और सर्वेंट का सर्वेंट्स। वुमेन, सर्वेंट का वुमेन का होता है वीमेन, तो एम को ई में चेंज किया, ए को, और सर्वेंट का सर्वेंट्स हो गया, ठीक है बेटा। कंपाउंड वर्ड्स में भी ध्यान रखना है, जो मेन वर्ड होगा उसके अगर दोनों ही मेन वर्ड होंगे तो फिर दोनों का ही चेंज होगा प्लूरल में, जिस भी तरीके से आपको सिखाया गया है, ठीक है। नाउ काउंटिंग ऑफ, अगर हम एक अनकाउंटेबल नाउन्स लिखें, अनकाउंटेबल नाउन्स आपको बताए थे कौन कौन से थे, मटीरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और प्रॉपर नाउन। उनको अगर हमें काउंटेबल बनाना है तो हम कैसे करेंगे? उसके आगे हम कुछ लिखने के लिए 1 और 2 कुछ यूज़ करेंगे। जैसे लाइक हम वाटर को कभी नहीं कह सकते 1 वर्ड, वाटर को अनकाउंटेबल होता है, ठीक है ना। वाटर, मिल्क, है ना, ब्रेड, ब्रेड क्या होती है, रोटी को ब्रेड कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। देन बटर, टी, कॉफ़ी, ये सब अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। इनको हम काउंटेबल कब बनाते हैं? इसको हम कभी हम किसी को नहीं कहते गिव मी 1 वाटर, 2 वाटर और 3 वाटर, है ना, ऐसे नहीं बोल सकते गिव मी 1 मिल्क 2 मिल्क। उसमें हम क्या कहते हैं, अ ग्लास ऑफ मिल्क। उससे पहले अगर हम किसी कॉमन नाउन का एक और नाउन का यूज़ कर देंगे जिसको हम नंबर्स में, तो हम कह सकते हैं वाटर मीन्स, इसको अगर हम लिखेंगे अ ग्लास ऑफ वाटर, तो देखिए इसमें ग्लास भी नाउन है, वाटर भी, तो ग्लास नाउन वाटर से पहले ग्लास में डाल के पानी था तो ग्लास इज काउंटेबल, तो यहाँ पे ये काउंटेबल में एक साथ आएगा। जब कॉमन नाउन और मटीरियल नाउन साथ आते हैं तो हम क्या करते हैं बेटा, अगर दोनों साथ आते हैं ऑफ उसका पोर्शन, तो जो फर्स्ट नाम आता है उसके हिसाब से वो हो जाता है। तो यहाँ पे ग्लास ऑफ, यहाँ ग्लास को मेन माना कि जो पानी है वो ग्लास में डला हुआ पानी, वो ग्लास का साइज़ आपका ये भी हो सकता है ना, ये भी होता है, डिपेंड्स, पर हमें वो ग्लास चाहिए, तो ग्लास कैन बी काउंटेड, तो ग्लास ऑफ वाटर। अगर उसी अनकाउंटेबल के आगे हम किसी कैपेसिटर का नाम लेते हैं, कैपेसिटर होता है जिससे हम उस चीज़ को मापते हैं, ठीक है। जैसे हम मम्मा कहती हैं गिव मी व्हाट, ये पापा कहते हैं ना 1 कप चाय बना दो, तो कप चाय, ऐसे तो नहीं कहते ना चाय, एक चाय दे दो, एक चाय नहीं होती है, 1 कप चाय, तो कहेंगे। अगर हम टी लिखेंगे तो टी तो अनकाउंटेबल है ना, पर इसको हमें एक काउंटेबल बनाना है तो हम क्या लिखेंगे, अ कप ऑफ टी। तो देखो कप जो है, कप को काउंट किया जा सकता है, कप है ना, कप का कप्स होता है, और वो कप टी जो है वो कप में डाल के देनी, तो पहले कप का नाम आया तो ये पूरा अब जो हो जाएगा, तो ये आपका काउंटेबल बनाए। अब ये कैपेसिटर है जिसके अंदर डाल के हम दे रहे हैं, ठीक है। 2T 3T ऐसे नहीं बोल सकते हम, गिव मी 1 टी 2, नो 1 कप ऑफ टी, 2 कप ऑफ टी। सी, गिवन द एग्जाम्पल्स ऑल्सो, राइट। वी कैन काउंट वेरियस काइंड ऑफ थिंग्स एज 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन्स, बट वी कैन नॉट काउंट वाटर। हम वाटर को काउंट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट से 1 वाटर 2 वाटर, बट वी विल से अ ग्लास ऑफ वाटर या 1 ग्लास ऑफ वाटर या 2 ग्लासेज ऑफ वाटर। तो उस पर कैपेसिटर जो यूज़ करेंगे तो फिर वो काउंटेबल में हो जाएगा। जैसे हम कभी नहीं कहते गिव मी 1 टी 2 टी, वी विल से गिव मी 1 कप ऑफ टी या अ कप ऑफ टी, 2 cups ऑफ टी। तो हैव यू सीन हियर द नाउन्स दैट वी काउंट आर कॉल्ड काउंटेबल्स एंड द नाउन्स विच वी कैन नॉट काउंट आर अनकाउंटेबल नाउन्स। तो नाउन्स कैन नॉट बी यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म, यानी अनकाउंटेबल को कभी भी प्लूरल नहीं यूज़ हो सकता। अगर उसका करना है तो हमें कैपेसिटर यूज़ करना पड़ेगा। ओके बेटा।